तो भाई हम लोग अभी बात करेंगे हीमो आर्थरोसिस की। तो मेनली हम लोग यहाँ पे नी जॉइंट का देखते हैं। तो बेसिकली नी जॉइंट का ही मेन ये होता है कि कलेक्शन ऑफ ब्लड इनसाइड दी अराउंड द नी जॉइंट। ठीक है, अराउंड और इनसाइड द नी जॉइंट। ठीक है, तो ये बोलता है हीमाटोमा। बेसिकली क्या होता है, नी का हीमाटोमा होता है। तो बेसिकली सबसे पहले इसका कॉज क्या होता है, सबसे पहले फ्रैक्चर हो सकता है अराउंड द नी जॉइंट, लिगामेंट इंजरी हो सकती है, एसीएल इंजरी, पीसीएल इंजरी हो सकती है। ठीक है, टीयर हो सकता है उसका, हीमोफीलिया हो सकता है, कोई एंटीकोगुलेंट ले रहा हो उसकी वजह से हो सकता है उसको इंजरी। ठीक है, तो उसके ये सब कॉज हो सकते हैं पेशेंट में। उसके बाद अब भाई इसमें सिम्टम क्या लेके आएगा, पेशेंट पेन लेके आएगा, स्टिफनेस लेके आएगा, वहाँ पे वार्म एरिया वार्म रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, बेंड नहीं कर पाएगा, वो पाँव को बेंड करने में उसको दिक्कत होगी। चौथी चीज़ क्या होती है, चौथी चीज़ यहाँ पे वहाँ पे क्या होगी, डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। ठीक है, और सबसे उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ये करते हैं इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करेंगे पेशेंट, और पेशेंट का बेसिक स्टार्टिंग मैनेजमेंट क्या होगा, राइस, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन बैंडेज, एलिवेशन। उसके बाद गाइस हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट में एक्सरे करा के देखें फ्रैक्चर है कि नहीं। अगर एक्सरे में कुछ भी नहीं आया तो हम लोग को एमआरआई के लिए जाना है, तो देखना मेनिस्कस इंजरी तो नहीं, क्योंकि मेनिस्कस इंजरी की वजह से भी एक कॉज हो सकता है हीमाटोमा का। एसीएल पीसीएल इंजरी को रूल आउट कर देता है एमआरआई, तो एमआरआई नहीं करा सकते हैं, पहले एक्सरे रूल आउट फ्रैक्चर नहीं हो, फ्रैक्चर नहीं है तो रूल आउट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जैसे लिगामेंट वगैरह, तो ये एमआरआई करेंगे। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मैनेजमेंट, अगर ब्लड कलेक्ट है तो सबसे पहले जो होता है उसको एस्पिरेट करेंगे, ब्लड को क्या करेंगे, एस्पिरेट करते हैं। ठीक है, ब्लड को एस्पिरेट करेंगे तो कि ये मूवमेंट में और पेन में उसका कम हो जाता है, मूवमेंट उसका अच्छा हो जाता है और पेन उसका कम हो जाता है पेशेंट का। और उसके बाद एमआरआई की रिपोर्ट आने के बाद उसको हम लोग इसमें नी ब्रेस वगैरह भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट में, नी ब्रेस, लॉन्ग नी ब्रेस। और अगर माइनर टीयर रहेगा तो, अगर ज़्यादा टीयर है, अगर ब्लड कलेक्ट है मतलब ज़्यादा टीयर है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उन पेशेंटों में हम लोग ये करते हैं कि वहाँ पे सर्जिकल रिपेयर करते हैं, तो ऑपरेट के लिए लेना पड़ता है अपने को। तो भाई दिस इज़ ऑल अबाउट, और बेसिक मैनेजमेंट का मैंने बता दिया, राइस है, पेन मैनेजमेंट है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हीमो आर्थरोसिस ऑफ द नी जॉइंट।